स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलें कोडरमा के बेकोबार उत्तरी अंबाटाड़ पंचायत में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि मॉडर्न आंगनबाड़ी से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर 6 वर्ष से कम बच्चों को और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं का चिकित्सा, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों और माँओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा व्यवसाय की सबसे छोटी और पहली इकाई है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आंगनबाड़ी केंद्र बेहतर होगा तो कल का भविष्य भी बेहतर होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड के कोडरमा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं कोडरमा जिला के बेकोबार पंचायत के अंबाटाड़ ग्राम में, जहां पर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है। यहां पर नौनिहाल बच्चों की कैसे शिक्षा दीक्षा की जाती है, कैसे उनका देखभाल किया जाता है, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम मधु देवी है। मैं आंगनबाड़ी सेविका ग्राम अंबाटाड़, पोस्ट बेकोबार, थाना कोडरमा, पंचायत उत्तरी बेकोबार की सेविका हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्था है मॉडल आंगनबाड़ी में, जो 6 मास की 3 से 6 साल की बच्चों की यहाँ ड्रेस वितरण किया गया और खान पान दिया जाता है। जो बच्चों को वही पौष्टिक आहार दिया जाता है। सूजी का हलवा नाश्ते में दिया जाता है, उसके बाद गुड़ बादाम दिया जाता है, फिर गरम भोजन खिचड़ी दिया जाता है। अब ये सारे केंद्र निजी प्ले स्कूलों की तरह काम कर रही है। कोडरमा जिले के उपायुक्त की पहल पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि इन केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार के साथ साथ खेल खेल में बेहतर शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे किशोरी बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? किशोरी बच्चों के लिए बैठा करवाते हैं और उनको वही बताते हैं कि वो साफ सफाई के बारे में, किशोरी को साफ सुथरा रहने के लिए किशोरी को कहा जाता है। गर्भवती को महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण दिया जाता है। कौन कौन सा टीका दिया जाता है? फर्स्ट जब गर्भ पता चलते ही उसको टीटी का टीका दिया जाता है और आयरन की गोली दी जाती है और 3 माह में जांच किया जाता है। और जब भी पता चलता है फर्स्ट जांच, फिर दूसरा जांच, 1 माह के बाद फिर दूसरे जांच, फिर 7 माह में तीसरा जांच, फिर 8वां माह में चौथा जांच किया जाता है। और साथ में पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है। जो ये रेडी टू ईट पैकेट मिलता है, वही हम रेडी टू ईट पैकेट हर माह। पौष्टिक आहार में क्या क्या दिया जाता है? पौष्टिक आहार में वही रेडी टू ईट पैकेट दिया जाता है। उत्तरी कोडरमा के बेकोबार पंचायत स्थित अंबाटाड़ गांव के आंगनबाड़ी केंद्र को देखिए। ये केंद्र किसी प्राइवेट प्ले स्कूल से कम नहीं है।
आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले पोषाहार केंद्र के रूप में जाना जाता था, जहां आसपास के बच्चे खिचड़ी खाकर वापस घर चले जाते थे। आपका परिचय? मेरा नाम रिंकी देवी है। मैं यहीं के रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा यहीं पे पढ़ने आता है। अच्छा से यहाँ पढ़ाई भी होता है, खेल खेल में पढ़ाई भी सिखाया जाता है। बच्चों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के सब चीज़ अच्छा यहाँ पे दिया भी जाता है, अच्छा सिखाया भी जाता है, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। साफ सफाई के लिए क्या उनके लिए किया जाता है? साफ सफाई के लिए भी ठीक रहता है यहाँ पे। 2 है, नहीं 1 है 1 साल के, 1 है 3 साल के। 3 साल वाली यहाँ पे आती है। दिक्कत तो होता है ना, बच्चा यहाँ पे भी मतलब भीड़ में है तो रोज़ बच्चा आ जाता है, और ऐसी डरने से वहाँ जाने से डरती थी, और यहाँ पे फिर अपने आ जाती है। कोडरमा के इस आंगनबाड़ी केंद्र में अब व्यापक बदलाव आया है। यहाँ गुड मॉर्निंग और वेलकम कहकर बच्चों का स्वागत करती सेविकाएं, दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग के साथ हिंदी और अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान। आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर अब बदल रही है। अब यहाँ शिक्षण और पोषण का बराबर अनुपात छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है। मेरा नाम सरिता देवी है। मैं यहाँ अम्बाटान के सहायिका हूँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पर। गरम खिचड़ी बनाते हैं, सूजी बनाते हैं। बच्चे लोग के गुड़ और बादाम देते हैं, और बच्चे लोग का नाखून बढ़ रहा तो वो भी देखते हैं, काट भी देते हैं। बाल नहीं झाड़ के आते बच्चे, वो भी झाड़ देते हैं। हाथ भी धुलाते हैं कि बच्चे लोग कैसे हाथ धोते हैं, तो ऐसे से बोलता है, फिर ऐसे से करता है, फिर ऐसे धो के इतनी करता है। समग्र विकास के तहत दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त की पहल पर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट किलकारी की शुरुआत की गई। इसके तहत पिछले दिनों सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिकाओं को 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया और उनके बीच उन्मुखीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में उन्हें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के तौर तरीके बताए गए। साथ ही छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। मैं प्रतिमा आदर्श, पंचायत सचिव बेकोबार उत्तरी पंचायत, प्रखंड कोडरमा, जिला कोडरमा। हमारे पंचायत के अंतर्गत ICDS के तहत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें बच्चों को स्कूल स्तर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें वो खेल खेल में ही बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि व्यवहारिकता के तौर पे किसी से मिलना, उनसे हाथ मिलाना, हाथ धोना, उन्हें अभिवादन करना, इस तरीके की चीज़ें वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में, स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पहले वो आंगनबाड़ी में प्राप्त कर पाते हैं। और इन्हें पोषक आहार भी दिया जाता है, जिसमें उन्हें सूजी का हलवा, साथ में खिचड़ी और गुड़ वगैरह ऐसे पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाता है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन की संख्या बढ़ने लगी है। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों का स्वागत हर दिन अलग अलग तरीके से किया जाता है। किसी दिन बच्चे एक दूसरे को तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हैं, तो किसी दिन गले लगाकर और हाथ मिलाकर। बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले वेलकम किया जाता है और इसी वेलकम के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की दिनचर्या भी शुरू हो जाती है। मेरा नाम राखी कुमारी है। मैं अम्बाटान से हूँ और हम बराबर आंगनबाड़ी केंद्र में आते रहते हैं और हम लोग को आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका स्वच्छता के बारे में बताती है कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है, और मतलब यहाँ हर चीज़ सही है और सब चीज़ बताया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छी योजनाएं चल रही हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, और हमारे बच्चे 0 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे वहाँ पे जाते हैं डेली। उन्हें पोषक आहार भी मिलता है, उनका प्रॉपर अटेंडेंस, उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जाता है, उनका ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनता है ताकि कोई बच्चे एब्सेंट ना हो। उनके माताओं को पूरक आहार मिलता है पैकेट के रूप में। तो इस तरह से आंगनबाड़ी को और
आंगनबाड़ी में अच्छी अच्छी पढ़ाई हो सके, उसे कहते हैं कि एक तरह का प्ले स्कूल हम लोग मानते हुए प्राइवेट प्ले स्कूल को टक्कर देने का हम लोग वो आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग एक रखते हैं अपना उद्देश्य, और वो हो भी रहा है। बच्चों को अंग्रेजी की राइम्स और हिंदी में कविताएं भी सिखाई जाती है। केंद्र की दीवारों में अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान से जुड़ी तस्वीरें बनाई गई है, जिसे देखकर हर दिन बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को योग और शारीरिक व्यायाम भी सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को अनुशासन की बातें भी सिखाई जाती हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से ही किशोरियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं हमारे यहाँ। सावित्रीबाई फुले योजना है, कन्यादान योजना है, और अगर गर्भवती महिलाओं के लिए बात करें और धात्री महिलाओं के लिए तो रेडी टू ईट फूड उन्हें पैकेट मिलता है। पूरक आहार में उन्हें दलिया मिलता है, पंजरी मिलता है। इस तरह का पैकेट 4-5 तरह का पैकेट मिलता है। बच्चों के लिए ओट्स वाला पैकेट मिलता है, और उनके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसमें 2 बच्चों पर तुरंत में, एक में होता है एक किस्त में 5,000 रुपये और एक में होता है किस्त वाइज 3 किस्त में 2-2 करके 6,000 रुपये। तो इस तरह से उन्हें बहुत ही लाभ मिल रहा है। हर सप्ताह VHSND डे मनता है, जिसके तहत उनको वैक्सीन, बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वो बच्चों के लिए हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं का हर सप्ताह चेक होना है। ANC 1, 2, 3, 4 4 फेज़ में उनका चेकअप होता है, और ये श्योर किया गया है कि डिलीवरी केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल में या संस्थान में हो, घर पे बिल्कुल भी डिलीवरी ना हो, ताकि सुरक्षित जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहते हुए हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो और लाइव रेट ज़्यादा हो। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से कोडरमा में रह रहे उन माँओं और बच्चों के बारे में जो कि मॉडर्न आंगनबाड़ी का सारी सुविधा लेते हुए खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कोडरमा के तिलैया प्रखंड में रह रहे उन बच्चों के पास जो कि पुस्तकालय के निर्माण से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन विद्यार्थियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से पुस्तकालय के निर्माण से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। कोडरमा जिले के तिलैया प्रखंड स्थित है जिला पुस्तकालय। यहाँ विद्यार्थियों के खास सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रीडिंग रूम, डिस्कशन रूम इत्यादि तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई कर सकें। इसके अलावे पुस्तकालय भवन की दीवारों में बहुत ही अच्छे और प्रेरणादायक विचार लिखे हुए हैं, जो बच्चों को खूब प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कोडरमा जिला के तिलैया प्रखंड के नगर परिषद पुस्तकालय में, और इस पुस्तकालय में क्या कुछ खास यहाँ के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या पुस्तक है, क्या क्या सुविधा है, आइए यहाँ के विद्यार्थियों से हम जानते हैं और किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं विद्यार्थी। आइए इन विद्यार्थियों से जानते हैं। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रहता है आपका, आप एडमिशन करवाओ और आप वही सीट पे बैठ सकते हो, परमानेंट सीट। और यहाँ पे आने बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लाइट प्रोवाइड होता है, इन्वर्टर फैसिलिटी है और मैगज़ीन्स रहती है, जब चाहो आप पढ़ सकते हो। और बहुत साउंड यहाँ पे नहीं रहता है, आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मैं जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मैगज़ीन्स रहते हैं, जैसे जनरल नॉलेज की भी रहती है, स्पोर्ट्स की भी रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स आपको इंग्लिश रीडिंग के लिए भी प्रोवाइड होता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपको मतलब नीड हो। वैसा तो कोई नहीं है, और इसको बढ़िया कर सकते हैं अगर और थोड़ा मेंटेनेंस करके और थोड़ी बुक मैगज़ीन्स ये सब प्रोवाइड करके। मेरा नाम रिया सिंह हुआ, मैं यहाँ कोडरमा से आती हूँ। कोडरमा में एक्चुअली फैसिलिटी नहीं है लाइब्रेरी की, तो यहाँ पर बाकी लाइब्रेरी के मुकाबले ये लाइब्रेरी काफ़ी बेहतर है और काफ़ी स्पेशियस भी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्री वाईफाई अवेलेबल है एंड उसके अलावा मैगज़ीन्स मिल जाती है हम लोग को, जो कि अगर हम पर्सनली ख़रीदे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट लाइब्रेरी के थ्रू वो हमें फ्री में अलॉट होता है। ऑल्सो यहाँ पर टाइम अलॉटमेंट है, जैसे 4-4 घंटे की शिफ्ट है यहाँ पर हर बच्चे के लिए, तो किसी को कोई
दिक्कत नहीं है। जैसे आप 4 घंटे आइए और 4 घंटे का पेमेंट करते हैं, और अगर आपको और भी मतलब चाहिए टाइमिंग, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा और 4 घंटे का पेमेंट कर सकते हैं। और अगर सीट है यहाँ पर, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पे कर पा रहे हैं 2 शिफ्ट का, तो ऐसा भी है कि अगर सीट खाली है तो 1 शिफ्ट का पेमेंट करके बच्चे और भी कोई सीट पे बैठ पाते हैं। तो अगर देखा जाए इस एरिया के हिसाब से तो ये लाइब्रेरी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ काफ़ी स्पेशियस भी नहीं है यहाँ की बाकी लाइब्रेरीज़। इस पुस्तकालय में लगभग 7,000 से भी अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य शैक्षिक किताबें भी उपलब्ध हैं, और जिसे विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ने के साथ साथ घर भी ले जा सकते हैं। घर पे क्या है कि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है हम लोग को, और कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, या फिर बहुत सारा होता है ना, अलग अलग तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज़ किया हम लोगों ने, और घर पर रहो तो ऐसा फील नहीं होता कि भाई मतलब एक अच्छा पूरा दिन हम लोग ने यूज़ किया पढ़ाई को लेकर के। ग्रुप डिस्कशन का व्यवस्था तो नहीं है, बट आपस में हम स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर एक जैसे लोग मिलते हैं, जैसे अगर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे जैसी कोई स्टूडेंट मिल जाती है तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाता है। बट क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो बाकी भी बच्चों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए नहीं है। बट हाँ, इसके अलावा जैसे हमारे जैसे लोग मिलते हैं तो हम कर लेते हैं। सर ऐसे तो यहाँ पे बहुत शांति मिल रहा है, घर से ज़्यादा शांति, और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं है, तो अच्छा लग रहा है पढ़ के। सुविधाओं की बात करते हैं। सर अभी तो मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, तो फिर मैं अपना सारा बुक्स वगैरह अरेंज करके लाती हूँ। कैसी जानकारी मिला इस पुस्तकालय के बारे में आपको? ऐसे तो मुझे पता था कि यहाँ लाइब्रेरी है, पर ऐसा कभी जानने का कोशिश नहीं करा कि जाके मतलब क्या होगा। तो फिर देखा, यहाँ 4-5 लाइब्रेरी के बारे में पता करा, तो फिर ये मुझे बेटर लगा। घर से नज़दीक भी है और फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। सर यहाँ पे शांति है, सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ के। हाँ, यहाँ पे वाटर फैसिलिटी है, वॉशरूम फैसिलिटी है, और बाकी जो भी चीज़ सही है, मतलब यहाँ पे रहने के बाद इंसान को चाहिए कि 4-5 घंटा आराम से पढ़े, क्योंकि आते हैं दूर से तो फिर पढ़ना होता है। तो यहाँ पे वॉशरूम का फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, वाईफाई फैसिलिटी है। सर ऐसे तो मैंने देखा है बहुत सारे है बुक्स यहाँ पे, सीए से भी रिलेटेड कुछ कुछ है, पर अभी तो वैसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, अभी मेरे पास है फ़िलहाल तो बुक्स। जिला पुस्तकालय में प्रवेश पाने के लिए कोडरमा जिले के विभिन्न विद्यालय, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी आवेदन कर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यहाँ कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। जब से आपको तो पता है कि झारखंड में गवर्नमेंट लाइब्रेरी बहुत कम ही है, और जब से खुला है तो बहुत हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हम लोग घर में पूरा फैसिलिटी नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगल वाले को देख कर इंटरेस्ट हो जाता है कि वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। और यहाँ भी बहुत फैसिलिटी है, गर्ल्स बॉयज़ का वॉशरूम अलग है, यहाँ डिसिप्लिन बहुत मेंटेन है। यहाँ लाइब्रेरी के ग्रुप में सबसे थैंक्सफुली फॉर द सर, लाइब्रेरी के ग्रुप में सबसे डेली न्यूज़ मिलता है, वो भी 4-5 न्यूज़ का आपको मिल जाता है, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, बुक्स अवेलेबल है और बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी में बहुत अच्छा है बाकी सारी लाइब्रेरी के अनुसार। इस लाइब्रेरी में बुक की सुविधा है, क्योंकि हमें बहुत सारी बुक ऐसी होती है जो हम सारे बुक को परचेज नहीं कर सकते हैं। सारी बुक को परचेज नहीं कर सकते, तो सबसे बेटर यहाँ है कि यहाँ पे बुक की फैसिलिटी है, वो सारे बच्चों को ही यहाँ पे बहुत पसंद है। प्लस डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बाकी सब में बहुत ज़्यादा क्राउड है, या उसके हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो एक डिसिप्लिन होता है। एक डिसिप्लिन हर जगह मेंटेन नहीं हो सकता है, उसके लिए एक अच्छा स्थान का ज़रूरत पड़ता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ता है, एक अच्छा संघ का ज़रूरत पड़ता है। वो हर एक जो ज़रूरत है वो मेरी यहाँ पे पूरी हो पाती है।
पहले क्या होता था कि मैं जब घर से तैयारी करता था तो उसमें क्या होता था कि किसी दिन पढ़ाई ज़्यादा हुआ, किसी दिन नहीं हुआ, किसी दिन मतलब छूट गया इस तरह से। और यहाँ पर क्या है कि जितना भी होगा हर दिन होगा, और एक कहीं पे भी कुछ हासिल करने के लिए एक लगातार हम लोग को लगातार मेहनत का ज़रूरत पड़ता है, एक कांस्टेंट आवर्स का या कांस्टेंट एफर्ट का, हमेशा एक लंबे समय तक के लिए एफर्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। तो ये यहाँ पर आके एक डिसिप्लिन में होने पे, एक सही समय पे यहाँ पे आना, एक सही समय से यहाँ पे जाना, यहाँ से जाना, तो इसके कारण मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है। साथ ही अन्य विषयों की किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं, जिनसे छात्र बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पढ़ रहे छात्रों का मानना है कि यहाँ का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है, जो कि घर पर ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है। छात्रों को यहाँ काफ़ी लाभ मिल रहा है। अभी हमारे प्रखंड परिसर के बगल में एक लाइब्रेरी चल रही है और एक बनने के ही कगार पे है, बस अब पूर्णता पर है। तो उसमें अभी 4 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बहुत आराम से पढ़ते हैं, अपने हर तरह के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो। इससे एक माहौल मिलता है उन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें भी एक एकांत माहौल चाहिए होता था पढ़ने के लिए, तो उन्हें ये चीज़ मिल रहा है, वो भी निःशुल्क मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि यहाँ से हर साल बच्चे बच्चियाँ सफल भी हो रहे हैं यहाँ का भरपूर लाभ उठाते हुए, तभी हमारे लाइब्रेरी का ये मकसद पूर्ण हो रहा है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा किस तरह से कोडरमा में रह रहे उन बच्चों और माँओं के बारे में जो कि मॉडर्न आंगनबाड़ी से खुद को लाभान्वित कर रहे, और साथ ही साथ आपने देखा कोडरमा में ही रह रहे उन विद्यार्थियों के बारे में जो कि पुस्तकालय से खुद को लाभान्वित कर रहे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।